दो तीन बातें हैं जो धर्मेंद्र जी ने की, उस पर टिप्पणी ज़रूरी है, बाकी तो ठीक ही है, वो पॉलिटिकल आदमी है, अपनी पार्टी की बात कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट पे पैलेट गन का विषय गया। अब सुप्रीम कोर्ट से बड़े तो ना हम हो सकते ना धर्मेंद्र हो सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वहाँ कहा गया परमानेंटली इस पर रोक लगा दे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये संभव नहीं, परिस्थितियों के अनुसार घटना स्थल की उसको देखते हुए सुरक्षा बल इसका निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। पैलेट गन नहीं। और कांग्रेस के रिजीम में ये पैलेट गन भारत में अवतरित हुई और इसका प्रयोग हुआ 4 साल तक पश्चिम जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के इंजीनियर राशिद कहते हैं, जो लोकसभा के अनंतनाग से शायद सदस्य हैं निर्दल, वो कहते हैं कि 450 लोग मारे गए। अब पूछा जा रहा है पैलेट गन कौन लाया रे, किसकी है पैलेट गन? गुड्डू लाया गया पप्पू। अरे आपको पता नहीं पैलेट गन कौन लाया था देश में? वो तो विवेक जी को सब पता होगा, इनके घर का मामला था। कहा जा रहा है धर्मेंद्र जी ने एक नई सलाह दे दी। रोचक है सलाह, गंभीर नहीं है लेकिन ठीक है, हास्य बोध के लिए ठीक है कि फिर प्रधानमंत्री गृहमंत्री की छुट्टी कर दो। उनको ये देखना चाहिए कि हिंदुस्तान में इतने वर्षों के लोकतंत्र में और उत्तर प्रदेश के इतने वर्षों के लोकतंत्र में मुख्यमंत्री अभी जो हैं उनसे पहले वाले और पूर्व तक गोविंद वल्लभ पंत तक चले जाइए, और अब इन मोदी से पहले के सारे प्रधानमंत्री, तो फिर तो सारे डिस्क्रेडिट हो जाएंगे, क्योंकि कोई 8 घंटा सदन में नहीं बैठा। और धर्मेंद्र जी ने शर्त लगा दी कि जो सदन में नहीं बैठे उसको बाहर करो। सांसद तो आ नहीं रहे सदन में, दस्तखत किए, भत्ता बना और चल भैया। ये तर्क बहुत बचकाना है कि भाई फिर क्या जरूरत है उनकी, हटा दीजिए। नहीं जी, बात नहीं कर सकते ना आप अपनी बात कह सकते हैं, गिरवा पकड़ेंगे क्या? विवेक नारायण, वही सवाल मेरा आपसे है। सारी बातें एक तरफ और परसीमन एक तरफ, ये आप भी जानते हो और आपके समझदार नेता लोग भी जान रहे हैं। राहुल गांधी तमिलनाडु गए, उनने वहां आए बाएं ऐसा कुछ नहीं बोला, परसीमन पर ही फोकस रखा कि भैया परसीमन रोकना, तुम्हें हमारी कसम देखो। क्या वो जान रहे हैं परसीमन आ गया तो वहां गई भैंस पानी में? ये बात सिब्बल जी कह चुके हैं, मेरी न वो है ना, हमारी न मानो और अंग्रेजबा से पूछो। क्या हमारी न मानो, सिब्बल से पूछो। वो कह रहे उसके बाद चुनाव उनाव सब बेकार, लड़ना, दुकान बंद करके सो जाना। क्या परसीमन को रोकने के लिए छटपटाहट है विवेक जी? इसलिए हाउस को रोकना है, हाउस को कन्वीन नहीं होने देना है, ऑर्डर में नहीं रखना है? क्या ऐसा कुछ आपको लगता है? हमारा आपसे अनुरोध है कि जरा पूरा इसमें हमको भी दीजिएगा, जैसे आपने भाजपा और आरएलडी दिया है। मैं बिंदुवार आपकी पूरी बात पे जवाब देता हूं। खराब है तो आपने पहले आपने प्रश्न किया है, तो परसीमन वाला, ये परसीमन की बात जो आपने कही है, ये तो आपने सब कुछ कही दिया आपने। अब तो इसमें कुछ कहने के लिए बचा नहीं है कि इसका लाने के पीछे मकसद क्या है, ये आपने खुद जाहिर कर दिया। ये हमने नहीं, कपिल सिब्बल ने जाहिर किया जो आपके चाचा हैं। हमने नहीं किया, कपिल सिब्बल ने किया जो आपके चाचा हैं। चाचा जो भी माने उन्होंने कर दिया, उसको आपने इम्पोर्टेंस थी, आपने उसको कोट किया, तो इसके माने बात अरे इम्पोर्टेंट, आप सब लोग उनको चाचा जी बोलते हैं, इम्पोर्टेंट क्यों नहीं मानूंगा? और दूसरी बात नहीं, इसीलिए आपने कोट किया, उसमें वेटेज था बात में, आपने तभी कोट किया, आपका कोट करना माने रखता है। तो अब मैं इस बात के बाद आता हूं कि देखिए, आज अमिताभ जी आप कुछ भी कहें इधर उधर की बात, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ये देश के टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद करने के पूरे जिम्मेदार। अगर उनकी जरा सी बात कही जा रही है तो नैतिकता के तो सबसे बड़े लंबरदार हैं ये। अरे आ जाते सदन में, क्या हो जाता भाई, क्या फर्क पड़ता? आप चले आइए, आप वहां बैठे यहाँ चले आइए। आप आड़ ले रहे हैं किसकी? फिर टायरों वाली बात इंदिरा गांधी की, कहीं कश्मीर में पैलेट गन की, आप उसकी आड़ ले रहे हैं। अरे आप नैतिकता वाले थे, आप छात्रों को अपने माई फ्रेंड कहते हैं, तो उनपे पैलेट गन क्यों चलवाई? कांग्रेस ने गलती करी वहां पे, तो आप भी करेंगे? ये कौन सी बात हुई है? ये सिर्फ कायरों वाला नजरिया है, अपनी आड़ लेके बचने का अपनी जिम्मेदारी से। दूसरी बात आपने बयान की कि अगर एक कांग्रेस बयान जारी कर देती झारखंड के ऊपर, अरे जब प्रधानमंत्री जी ने जो 22 हमारे छात्र भी शहीद हुए नीट में, उनके लिए अब तक वो एक शब्द न बोल पाए,
तो वहां पे अगर अच्छा, आप कह इसलिए रहे हो आप अभी बयान नहीं कह जारी, रहे कि वहां भी शहीद हो जाएंगे तब बोलेंगे। ओके, ठीक है, मैं समझ गया। राहुल जी ने ये कहा कि भाई वहां भी शहीद होना तो तब बोलेंगे। ओके, ठीक है, वो डन। रात में देखिए वीडियो बनाते हैं, और वीडियो में कहीं नहीं कहा उन्होंने कि इन छात्रों की ठीक है, मृत्यु मैं का समझ हमें गया। दिखाइए। कांग्रेस, ठीक है विवेक भाई, आपने बिल्कुल, आप स्पष्टवादी आदमी इसीलिए मुझे अच्छे लगते हैं। आपने स्पष्ट कहा भाई कांग्रेस वहां भी कुछ 10-20 मर जाएं, उसके बाद फिर कांग्रेस आएगी पिक्चर में। फिर राहुल जी कहेंगे चलो झारखंड, वेणुगोपाल आगे आगे पीछे पीछे राहुल जी, लेकिन उसके लिए 10-20 लोगों को मरना होगा। ऐसा मैं समझ गया इंटेंशन, कि 10-20 मरेंगे बच्चे तो मामला तूल पकड़ेगा, तब हम हाथ डालेंगे, छोटे खेल में नहीं जाएंगे। अभी क्या है, 13 दिन की भूख हड़ताल, छी, हम इतने बड़े लोग 13 दिन की भूख हड़ताल में जाएंगे? 10-20 मरेंगे तो फिर राहुल भैया एक बस से निकलेंगे, दिल्ली से झारखंड तक की यात्रा करेंगे। लेकिन 10-20 मरे तो ठीक है, ओके, इट्स फाइन, इट्स फाइन। अंकुर, क्या परिसीमन को रोकने की कोशिश है ये सब? क्योंकि विषय 1 दिन उठ गया, 2 दिन उठ गया, 4 दिन उठ गया, 13 दिन हो गए और लोकसभा चली नहीं पा रही। 16 दिन बाद तो बाबरी मस्जिद पर भी हाउस चल गया था, जिसमें लोगों ने इतना स्यापा छाती पीटी थी। मुझे जो इंटेंशन दिख रहा है वो दिख रहा है कि 13 अगस्त तक ऐसा ही बवाल रहेगा, हाउस एजेंट खत्म हो जाएगा, सैनिटाइज हो जाएगा, 4 महीने की राहत मिल जाएगी विपक्ष को, बोले अब जाड़े में देखेंगे। अंकुश सक्सेना। जी जी अमिताभ जी, देखिए विपक्ष के द्वारा जो किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं टैक्स पेयर का पैसा है। अभी चूंकि कांग्रेस के नेता ने बोला था, तो इस बात को मैं भी कहता हूँ, टैक्स पेयर का पैसा है। तो जब आप लोग ये चीज जान रहे हो तो क्यों उसके पैसे को बर्बाद कर रहे हो? आप सदन को चलने दो, आप सत्र को चलने दो, उसको अंतिम मुकाम पे पहुंचने दो। अगर आम जनमानस वो सरकार के मुखिया है, उनसे पूछिए, आप विपक्ष से क्या? आप ये तो देखिए, मुखिया से आप तो कहिए, बीच तो में डिबेट में अभी अभी अंकुर डायलॉग से बोल सक्सेना रहे की हो। आवाज कहिए, जी, आप बात सुनिए, मैं तो अंकुर भाई आपकी अपनी बात का बात पूरी समर्थन करिए कर रहा हूँ। जी। निश्चित रूप से टैक्स पेयर का पैसा है, तो जनता का जब पैसा है और जनता के द्वारा जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपने लिए कार्य कराने के लिए जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है, तो आप क्यों उस सरकार को आप इस तरीके से जनता के, और सदन भी आप ही का प्रतिनिधित्व है। ऐसा तो है नहीं कि उस सदन जब बनता है तो उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों लोगों के पक्षकार होते हैं। तो ऐसी स्थिति में सत्तारूढ़ दल के द्वारा, जो सत्तारूढ़ एनडीए घटक दल है, एनडीए के समस्त सदस्यों के द्वारा और घटक दलों के द्वारा सत्ता में एक सहभागिता करते हुए वहां पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित की जा रही है। और हम लोग चाहते हैं कि सत्र चले। जनता भी ये चीज देख रही है कि सत्र चलाने के लिए एनडीए पूर्ण रूप से तत्पर है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, जो अपने को कहते हैं हम विपक्ष की राजनीति के पुरोधा हैं, उन सो कॉल्ड इंडी गठबंधन के द्वारा उस सत्र को चलने नहीं दिया जा रहा, निरंतर व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। आप लोगों से एक बार पुनः अनुरोध है कि आप लोग उसकी सहभागिता ठीक, कीजिए। जनता के मुद्दे पर अगर आपको किसी मुद्दे पर आपत्ति है तो आप रिटर्न में प्रश्न दीजिए, उसका बकायदा जवाब दिया जाएगा आपको। उसके अनुरूप अगर वहां के सदन के जो अध्यक्ष हैं या जो सभापति महोदय हैं, उनके द्वारा अगर उसको महत्वपूर्ण विषय के रूप में तारांकित किया जाता है और आपको समय दिया जाता है, तो उस पर अपनी बात रखिए। अन्यथा जो जनता के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर आप लोग जिस तरीके के कृत्य कर रहे हैं, वो कृत्य कभी भी संवैधानिक और ठीक स्वीकार्य है, नहीं ठीक है है। और अंकुर आम सक्सेना, जनमानस उस यू मेड योर पॉइंट। ठीक है, प्रशांत पटेल, एक थ्योरी ये चल रही है दिल्ली के लुटियन जोन में कि परसीमन का मसला बहुत महत्वपूर्ण है, और अभी अगर परसीमन का बिल आता है और पास हो जाता है इसी मानसून सत्र में, तो जो उसका टाइम टेबल बनेगा, वो टाइम टेबल 29 के चुनाव से मैच करता है। वो 29 के चुनाव में लागू हो जाएगा नया परसीमन, महिला आरक्षण और नया परसीमन। महिला आरक्षण उतनी बड़ी समस्या नहीं विपक्ष के लिए, परसीमन में खेत ही बदल जाता है, गुड्डू का खेत पप्पू का, पप्पू का खेत फरीद का। तो वहाँ तो पर 20 साल के लिए मामला, यही कपिल सिब्बल कह रहे हैं। क्या ये वो मसला है, उसके लिए सारा बवाल है एक। और दूसरा कि अगर मान लीजिए इनकी जिद ही है कि भाई फलाने आएंगे तो हम हाउस चलने देंगे, नहीं तो नहीं है, तो फलाने आ ही जाए, बोल ही दें जो कुछ बोलना है। प्रशांत पटेल, झंझट कटे मिटे सब पीरा।
नहीं, हाउस तो चले। मान लीजिए वो चाह रहे हैं अमित शाह आए तो अमित शाह आ जाएं, जो ये सवाल करेंगे उसका उत्तर देने की आजादी तो उन्हीं के पास रहेगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि राहुल गांधी उनको लिख के दे दें कि ये यही पढ़ना पड़ेगा हाउस में, ऐसा तो कर नहीं सकते। प्रशांत पटेल सदन में सक्रिय रहते हैं, हर बातों का जवाब भी देते हैं, और जो उनके मंत्रालय संबंधित बिल आएगा, अभी 10 दिन की कार्रवाई बाकी है, तो उससे संबंधित मंत्रालय का बिल आएगा तो उसमें वो जवाब भी देंगे, उसमें कोई फिर ये लोग भागेंगे नहीं, उसमें कहीं उनको ऐसा नहीं कि वो जवाब नहीं देना चाहते ये देंगे नहीं। और रही बात परसीमन की तो कानूनी व्यवस्था 2008 में लास्ट परसीमन हुआ था, उसका 2011 की जनगणना के बाद फिर 21 की जनगणना हो नहीं पाई कोविड के बाद, अब ये जनगणना होगी, उसके बाद परसीमन तो एक संवैधानिक व्यवस्था है, वो तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, इसको आप रोक नहीं सकते। और पिछले सत्र में भी बिल आया था, ममता बनर्जी ने लोगों को भड़का दिया था कि नॉर्थ इंडिया की सीटें अधिक बढ़ जाएंगी, साउथ इंडिया की कम बढ़ेंगी, जबकि उस पर गृहमंत्री प्रधानमंत्री बोला था कि सभी राज्यों की सीटें समान रूप से 50% बढ़ेंगी। जिसको कोई भड़काने वाला है, झूठ फैलाने वाला भी मुद्दा इनके पास से चला गया है, तो दूसरे तरीके से काम दूसरे तरीके से पकड़ रहे हैं कि इस तरीके से किया जाए। लेकिन जो परसीमन होगा, जब सबको समान रूप से सीटें मिलेंगी, ये व्यवस्था है। आज जब देश की जनसंख्या बढ़ गई है, 140 करोड़ जनसंख्या हो गई है, तो लोकसभा की संख्या भी बढ़नी चाहिए, विधानसभा की भी संख्या बढ़नी चाहिए, विधान परिषदों की संख्या बढ़नी चाहिए, इसमें तो कहीं कोई आपत्ति नहीं है। ना ही नॉर्थ इंडिया कोई घाटा होने वाला है, लाभ होने वाला है, ना ही साउथ इंडिया को कोई होने वाला है। और रही बात पैलेट की, बार बार बात करते हैं, पैलेट वह चौथे नंबर पे आती है, पहले आंसू गैस छोड़े जाते हैं या पानी किया जाता है, उसका लाठीचार्ज चलेगा। किस परिस्थिति की गई जब एक आरएफ जवान को लिंचिंग करने का प्रयास किया, उसने आत्मरक्षा में पहले छात्रों को रोजगार के अवसर बढ़ने चाहिए, वो भी एक मास्टर प्लान लाइए आप, ये कि छात्रों के लिए कितनी जगह आप बना रहे हैं। आप सीटें बढ़ाने की बात कर रहे हैं प्रशांत जी, चलिए आपकी बात मान ली, छात्रों के लिए कितने आप नौकरी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसका भी लाइए और देश को बताइए, देखिए हम परसीमन बिल ला रहे हैं, सीटें बढ़ाएंगे और छात्रों के लिए कितनी सीटें हम लाएंगे, कितनी सीटें महिलाओं के लिए हम ज्यादा लाएंगे, क्योंकि हम महिलाओं के बहुत सशक्तिकरण, हम कभी कांग्रेस की विधवा कहते हैं तो हमसे बड़ा महिलाओं का हिमायती कोई नहीं है। हम महिलाओं के लिए सीटें कर्नाटक में महिला मंत्री क्यों नहीं बनाई लाएंगे, कर्नाटक में महिला मंत्री क्यों नहीं बनाया, बताइए। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने एक भी नाम ब्राह्मण मंत्री बनाया है, ये भी बताइए, महिला मंत्री बनाया है, सीटों से खाली सीट बढ़ाएंगे, यानी प्रधान जी केवल हमारी कुर्सी बनी रहे बस, सत्ता के लिए सारा काम आपका सत्ता के लिए है, आपका जनता से मतलब नहीं है, आपका जनता से मतलब नहीं है। आप इसकी बात नहीं करेंगे कि छात्रों की नौकरी कितनी बढ़ाएंगे, सीटें बढ़ाएंगे, परेशान आप हैं, क्योंकि उससे आपकी कुर्सी महफूज रहेगी। प्रशांत जी ये सवाल जरा पूछिएगा, आप अच्छे लगते हैं, पार्टी छोड़िए, छात्रों की नौकरी कितनी बढ़ा रहे हैं, कितने ये पूछिए हाईकमान से, ये हाईकमान से पूछिए आप, ये सच्चाई का साथ दीजिए, राम जी के साथ कि आप कितनी नौकरियां बढ़ा देंगे, ये भी लाइए, इसका भी आप परसीमन बिल लाइए, और छात्रों की नौकरी कितनी बढ़ेंगी 5 सालों में वो भी लाइए, दोनों बिल लाइए आप। ये देखिए राहुल जी समर्थन करेंगे आपका, मंत्री क्यों नहीं है बताइए, हिम्मत आप में, क्योंकि आपको मतलब नहीं किसी से है, ना आप हिंदू के हैं, ना मुसलमान के, ना छात्रों के, ना किसान के, आप केवल कुर्सी के हैं। ये बिल्कुल जाहिर हो गया, बिल्कुल जाहिर है। परसीमन बिल के साथ अगर आप सत्ता प्रेमी नहीं है तो परसीमन बिल के साथ कितने रोजगार आप बढ़ाएंगे 5 साल में, कितनी नौकरियां बढ़ाएंगे, ये भी बिल लाइए साथ में। आपने व्हाइट पेपर जारी किया, ठीक है, रुकना होगा।